दुनिया से क्या हो जाए मैं ये कह नहीं सकता। जो 10 तारे फजीलत गुम हो, 10 तारे मोहब्बत में, 10 तारे मोहब्बत में। जो हिफ्ज़ क़ुरान कर लेता है वो औज यकीनन पाता है। जो हिफ्ज़ क़ुरान कर लेता है वो औज यकीनन पाता है। कुंबे की नजात उससे होगी, हाफिज की बड़ी ये अज़मत है। कुंबे की नजात उससे होगी, हाफिज की बड़ी ये अज़मत है। महफूज है इसका हर नुक्ता, महफूज है इसका हर नुक्ता, हर कलमा मुकम्मल है इसका। कुरान अज़ीम एक दौलत है, मोमिन के लिए एक रहमत है। माइक वाले आवाज बढ़ाइए। बहुत खूबसूरत जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। कुरान में मुसलमानों के लिए 3 पैगाम है। पहला, दूसरा, तीसरा पैगाम क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, कुरान 3 काम के लिए नाजिल हुआ। कुरान आसमान से जमीन पर उतरा 3 काम के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा काम क्या है? और आखिरी सवाल है कि कुरान 3 चीजों का नाम है। पहली, दूसरी, तीसरी चीज क्या है? माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत जलसा, जल्दी से निकल जाएगा बाईपास। आप थक चुके हैं, पक चुके हैं। सुनाने वाले आपने आपको सुना दिया, थका दिया। मैं जल्दी से आपको यहाँ से फारिग करने के लिए बैठा हूँ। आपका बहुत मुख्तसर जलसा रह गया। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। अगर आप हौसले से इसको बाकी रखेंगे ये थोड़ी देर चलेगा, वरना ये जवाब दे देगा। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। कुरान 3 काम के लिए नाजिल हुआ। पहला काम अल्लाह की इबादत, दूसरा काम रसूलुल्लाह की इताअत, तीसरा काम मखलूक की खिदमत। 3 काम के लिए कुरान नाजिल हुआ। कुरान में 3 पैगाम है। पहला पैगाम है कि अल्लाह को मानो, वो एक है। रसूलुल्लाह को मानो, उसके बंदे और उसके नुमाइंदे हैं। और इसको मानो कि मरने के बाद आखिरत है, अल्लाह के सामने हिसाब देना। 3 पैगाम कुरान ने दिए। और कुरान 3 चीजों का नाम है। रोशनी का नाम है, जो कुरान को पकड़ता है, जो कुरान को पकड़ता है। ये तो और खत्म, जो कुरान को पकड़ता है, कुरान उसे अंधेरे से निकाल करके उजाले में ले आता है। कुरान रोशनी का नाम है। कुरान रास्ते का नाम है, भटके हुए को सीधे रास्ते पर ले आता है। कुरान बुलंदी का नाम है, जो कुरान को पकड़ता है उसको जिल्लत से निकालता है, इज्जत की चोटी पर कुरान पहुंचा देता है। इंशाअल्लाह अखबार से फुर्सत मिलेगी कुरान पढ़ेंगे। हाथ उठाइए। अखबार से फुर्सत मिलेगी कुरान पढ़ेंगे। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए और हम खार हुए, तारिक कुरान हो गए। ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। बहुत खूबसूरत
खूबसूरत, बहुत अच्छे माहौल में के सामने चार दूल्हा बैठे हुए हैं। इनके हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में 3 मिनट में गुजर जाएगा। आप अपने बच्चे को हाफिज भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए। एक वक्त में आपका बच्चा हाफिज भी होगा, मास्टर भी होगा। रास्ता में बता 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब वो स्कूल में पढ़ ले, वहां से निकाल करके उसको 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दी। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो। वो 3 साल का जो गैप रहा ट्यूशन कराइए। ये बच्चा आपका सबको पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। क्यों? कुरान उसके लिए मुश्किल नहीं तो दुनिया की कोई किताब उसके लिए मुश्किल नहीं हो सकती। आप खुशनसीब बाप होंगे, आपका बच्चा मास्टर भी है, हाफिज भी है। खास तौर पर याद रखिए, ध्यान से इसको सुनिए जो मैं आपको सुनाने के लिए चाह रहा हूं। बच्चे को पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 काम आपको करना, इससे ज्यादा कोई काम नहीं करना। बच्चा घर में रहे, आपको मोबाइल नहीं चलाना। बच्चा आपका घर में है, मोबाइल मत चलाइए। संदूक में बंद कर दीजिए। कुरान भी मत सुनिए, अजान भी मत सुनिए, बयान भी मत सुनिए। बच्चा आपका मोबाइल छोड़ देगा। जो बच्चा मोबाइल छोड़ेगा वही हाफिज बनेगा, वही पढ़ लिख करके देगा। जब बच्चा आपका घर में रहे, आपको मोबाइल छोड़ देगा। दूसरा काम, बात पर बच्चे को मारना नहीं है, डराना है, धमकाना है, हिकमत से काम निकालना। बात पर बच्चे को नहीं मारना, वरना आपका बच्चा बेशरम हो जाएगा। बेशरम बच्चा हाफिज नहीं बना करता। तीसरा काम बताने के लिए जा रहा हूं, बच्चा जब घर में रहे, मियां बीवी झगड़ा मत कीजिएगा, वरना बच्चा आपको निगाह से गिरा देगा। जवानी में कदर नहीं करेगा, बुढ़ापे में इज्जत नहीं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। देख रहा हूं कि सामने मर्द हैं, पीछे औरतें। जलसा हो रहा दस्तारबंदी का। एक औरत आई दस्तारबंदी का जलसा देखने के लिए। जब सुन करके गई, देख करके गई तो देखा कि हाफिज की पगड़ी है, बहुत खूबसूरत पगड़ी है, और पूरे जलसे में दूल्हा हाफिज ही बना हुआ है। उसको शौक हुआ, जाकर के अपने शौहर से कहा कि कल से तुम भी हाफिज बनना शुरू कर दो। उसके शौहर ने कहा कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, मेरे बाप से नहीं होगा। कैसे होगा, हमें पता है। एक काम करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी, हाफिज बन जाओ, जन्नत में तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हारे साथ मुझको भी इज्जत मिलेगी। तुम हाफिज बन जाओ। ये मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल आसान है, हाफिज बन जाओ। उसने कहा कि कैसे? कहा आसान काम है, तुम हाफिज बनो, मैं तुमको इनाम दूंगी। तो शौहर ने पूछा कि ठीक है, हाफिज बनूंगा, लेकिन इनाम क्या होगा? क्या इनाम ये होगा कि तुम जैसे ही हाफिज बनोगे, तुमको दूसरी शादी की इजाजत मिल जाएगी। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। इंशाअल्लाह दूसरी शादी के चक्कर में जो लोग हाफिज बनना चाहते हैं, हाथ उठा दीजिए। खैर, ये देखिए, फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, वो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी न दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलार हाफिज़े कुरान हो गया। बस ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, तो ज़ख्म में जिनके जाने का ऐलान हो गया। नया साल आ रहा है, जो लोग मुर्गा बुक कराना चाह रहे हैं हाथ उठा दीजिए। खैर, माशाल्लाह, नए साल के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पैगाम बिल्कुल मुख्तसर है, जल्दी निकल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। नए साल में जश्न नहीं मनाना, वरना यहूदी बन जाइएगा, ईसाई बन जाइएगा। नए साल में जायजा लेना है, नबी की सुन्नत जिंदा होगी, शहादत का रुतबा मिलेगा। जायजा, जश्न नहीं मनाना, जायजा लेना है। आप देखेंगे जब नया साल आने वाला है, 1 जनवरी है, रात के 12 बज गए, धमाका होगा, बहुत ही खतरनाक धमाका होगा।